Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC series वीडियो। आज है टॉपिक पांचवा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मैपिंग शिफ्टिंग। ये स्ट्रक्चर मैपिंग का ही पार्ट है जो मुझे स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत लोगों को क्या आता है कन्फ्यूजन लगता है। इसका पिछले वो वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग का था, ठीक है। और आने वाला वीडियो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे होने वाला है। मेरा प्रॉमिस है एवरीवन कि अगर आप स्ट्रक्चर शिफ्टिंग को सीख गए, ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग में जो गलती होती है वो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी और आप सही स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओगे। और अगर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग सही है तो आप एंट्री सही जगह ले पाओगे, ठीक है, और लॉसेस कम करोगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ स्ट्रक्चर मैपिंग गलत होता है, अगर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं है तो आपका लॉसेस होना 100% कन्फर्म होता है। इसलिए मैं वन बाय वन करके स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ ताकि जो पिछला स्ट्रक्चर मैपिंग का जो वीडियो था, मैं चाहता तो इसको एक्सप्लेन कर सकता था उसमें, और किया भी हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा है। ये एक एडवांस टॉपिक है, ठीक है। इसको यूट्यूब में किसी ने भी नहीं पढ़ाया और ना ही कोई ट्रू एसएमसी पढ़ा रहा है इसमें यूट्यूब में, ठीक है। तो आई प्रॉमिस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया कि आप लोग को ट्रू एसएमसी पढ़ाने वाला हूँ। केवल 10 टॉपिक रहेंगे जो कंप्लीट करूँगा मैं। ये पाँचवा है और नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप पे होने वाला है। वन बाय वन करके कंप्लीट करते चलिए। एंड मैंने एशियन सेशन किस टाइप से सेशन को ट्रेड करते हैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, आप जाइए उसे देखिए। और आज इस पे ट्रेड ही मिला था, मैंने ट्रेड भी लिया था उस स्ट्रेटजी पे। तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। एंड आज हम इसे समझने वाले हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है क्या, सॉरी। एंड मैं एक कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको पहले ही, कि जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज नहीं होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं होते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कैंडल क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से कैंडल क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसका मतलब वो इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तब मार्केट वहाँ स्विप किया हुआ है तो क्या होता है, वहाँ पर मार्केट शिफ्टिंग होता है, ठीक है। जैसे इस तरह से मार्केट ने क्या किया, स्विप किया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस तरह से स्विप किया। तो ये क्या है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। इस कंडीशन में मार्केट शिफ्ट करता है, जैसे यहाँ, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ शिफ्ट किया तो मार्केट का जो ये है, ये हायर है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और जो इंड्यूसमेंट होता है वो भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करते हैं हम। वन बाई वन करके बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं इसको, आप ध्यान से देखिएगा और इसका नोट बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको शायद ही कोई सिखाएगा स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, क्योंकि लोग इसी में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और इस वजह से ही एसएमसी का जो बेस है वो आप पकड़ नहीं पाते और आप फिर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे स्ट्रेटजी में, जैसे आईसीटी में हो गया, प्राइस एक्शन में हो गया। अगर आपको बेस पता हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को मैं ट्रेडर बनाऊँगा, ठीक है। मैं मेरे जो 10 टॉपिक हैं वो आप कंप्लीट कीजिए और आप खुद ही रिजल्ट देखिएगा कि किस तरह से आप लोगों की जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है कितने सरल हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मार्केट में 3 या 4 तरह के स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होते हैं, तो मैं 2 टाइप की स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के यहाँ बताने वाला हूँ। और जो 2 टाइप के जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो जो एडवांस है वो आपको आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों यूज़ होते हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम टाइम ये दोनों यूज़ होते हैं और ये बेसिक है, ठीक है। और अभी मैं जो 10 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेस है, ठीक है, बेस है। जब आप एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो मैं यूट्यूब में ही पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वन बाय वन करके मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा। आप लोग के सब्सक्राइबर से, आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ और मेहनत कर पाऊँ। तो अभी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है ये पहला टाइप है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम सेकंड टाइप पे चलेंगे और थर्ड और फोर्थ को आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जब मार्केट में हायर हाई और हायर लो बन जाता है, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या करते हैं, पहले हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। तो ये पहला पुल बैक ब्रेक होता है तो क्या हो जाता है, ये
इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। ये जो एक्स है ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट जैसे ही ब्रेक करता है हमारा जो है हायर हाई क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, हायर हाई कन्फर्म हो जाता है। और इसका जो हायर लो है यहाँ पर है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस हायर लो को स्विप करता है, ठीक है, तो यहाँ चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये जब स्विप किया है चेंज ऑफ करैक्टर नहीं, अगर ये मार्केट क्लोज हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये क्या मार्केट क्या होता है, क्लोज हुआ होता, तो अगर ऐसे मार्केट क्लोज हो गया होगा तो तब तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया होता। लेकिन यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, केवल स्विप करा है। मार्केट ने क्या किया, केवल स्विप करा है। तो स्विप में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर एक एंट्री मिलता है, एंट्री मॉडल है एक तरह से। यहाँ एक एंट्री मिलता है और टारगेट यहाँ का रहता है, लेकिन मैं अभी एंट्री मॉडल पे नहीं हूँ, स्ट्रक्चर को ही मैं बता रहा हूँ। जब भी मैं क्या हायर हायर जो हायर लो है वो जब क्या बोलते हैं स्विप करता है, तो और स्विप करने के बाद क्या होता है, कई बार ऊपर जाने के बाद नीचे ब्रेक हो जाता है और कैंडल क्लोज हो जाता है, तब तो चेंज ऑफ करैक्टर वैल्यू उठ जाएगा। लेकिन क्या है कि मार्केट ये स्विप करने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तब ये जो हायर लो है यहाँ से हायर लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या किया, कर दिया है। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो हायर लो है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का जो हायर लो है ये कट जाएगा। इसके अब हायर लो की इस मैपिंग को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हायर लो आ जाएगा। अब नीचे का किसी हायर लो और ये रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ का जो हायर लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हायर है जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने शिफ्ट करा है। अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। या इस स्ट्रक्चर में केवल हायर लो ही शिफ्ट होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हायर लो ही शिफ्ट होता है और हाई हाई शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर स्ट्रक्चर मैपिंग में दिखता है और मैक्सिमम टाइम इसे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में जब भी हायर हाई और हायर लो बना हुआ है, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब हायर हाई बनाता है इंड्यूसमेंट के बाद, तो जब भी हायर लो स्विप होता है तो हायर लो जो है शिफ्ट हो जाता है। मैक्सिमम टाइम मैं मेरा एक रूल है कि स्विप मतलब शिफ्ट, ठीक है। स्विप मतलब स्विप इक्वल टू शिफ्ट। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब भी मार्केट इसे स्विप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये हायर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये हायर लो क्या है इसको डिलीट कर देंगे, और ये हायर हाई को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। हमेशा क्या देखना, जब भी हायर लो शिफ्ट होगा तो 2 चीज़ें शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ हायर हायर लो शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ हायर हाई शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर में पे कंटिन्यू रखिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर इंट्यूशन फाइंड कीजिएगा, फिर एंट्री लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें ये बेस है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्टिंग में आते हैं टाइप 2 पे। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हायर लो शिफ्ट नहीं होता है, इसमें हायर हाई शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, हायर हाई बन गया, तो मार्केट ने क्या किया, इस हायर हायर हाई जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो जब भी मार्केट में हायर हाई शिफ्ट होता है, इसमें क्या है, हायर लो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हायर हाई शिफ्ट हो रहा है। तो जब भी हायर हाई शिफ्ट होता है तो मार्केट क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और इंड्यूसमेंट भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर हायर हाई शिफ्ट हुआ और यहाँ पर हायर लो शिफ्ट हुआ, इसी तरह यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाएगा और हायर हाई शिफ्ट हो जाएगा। अब इस हायर हाई का अगर ये मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया होता, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पर क्या है, क्लोज कर दिया होता, कैंडल क्लोज हो गया था, तो ये अब नया स्ट्रक्चर बन जाता है और ये हायर हाई डिलीट नहीं होता, ठीक है। फिर नया हम इंड्यूसन फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, और शिफ्ट किया है तो मार्केट कुछ नहीं करेगा, यहाँ से हायर हाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो पिछला स्ट्रक्चर था हायर हाई हायर लो वाला, वो रहेगा, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इसको लिया, हायर हाई कन्फर्म हो गया। अब मार्केट उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार और आपको इसको समझा देता हूँ। जब भी हायर हाई स्विप करता है, नो रूल लिख लीजिए, ठीक है, रूल लिख लीजिए, मैं जो बताने वाला हूँ उसको लिख लीजिए। पहला फर्स्ट स्टेप, जब भी हायर हाई स्विप करता है तो हायर हाई शिफ्ट होता है, ठीक है। हाँ, जब भी हायर हाई शिफ्ट करता है तो हायर हाई शिफ्ट होता है, एंड हायर हाई के साथ-साथ उसका इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट करता है, ठीक है। हायर हाई के साथ-साथ क्या हो जाता है, उसका इंड्यूसमेंट शिफ्ट करता है। और इस कंडीशन में क्या आता है, हायर लो शिफ्ट करता है, तो इसमें हायर लो शिफ्ट होने के साथ-साथ हायर हाई भी शिफ्ट हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
एंड अपने चार्ट पे यूज़ कीजिए और गलती ना हो मैक्सिमम टाइम, इसलिए इसको बार-बार इस वीडियो को देखिए। और मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होंगे और इस वजह से आप लोग बहुत गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में गलत स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब लॉसेस, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी एक गलती आपके पैकेट से पैसे ले जाने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसलिए मैं बार-बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को कमेंट बताइए, या फिर मैं जैसे ही ये 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूँगा। आप अपने डाउट उसमें इस जैसे मान लीजिए चार्ट में कोई डाउट आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको पोस्ट कीजिए और मुझे नीचे लिख दीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियो में, जो भी डाउट सेशन होंगे उसमें। और बस गाइस ये इसको बहुत अच्छे से नोट्स कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बुक प्रोवाइड करूँगा ही। उस ग्रुप में मैं जैसे ही 10 टॉपिक कंप्लीट होंगे मैं उसमें बुक प्रोवाइड करूँगा। आपके लगभग 90% डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो कीप पेशेंस, मेरे साथ बने रहिए। एक मेरे भाई थे वो बोल रहे थे कि एंट्री मॉडल बताइए सर, तो मैं आने वाला है जब ऑर्डर फ्लो का फेयर वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एंट्री मॉडल लाऊँगा। मैं 1 बाय 1 करके जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है न्यू है, ठीक है? उन्हें स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप समझाना बहुत ज़रूरी है, वरना बीच-बीच का वीडियो बनाऊँगा मैं, डायरेक्ट एंट्री मोड में जाऊँगा तो आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए जो मैं ये बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं बताता। मैं इस चीज़ को सीखने के लिए लगभग 1.5 लाख का कोर्स लिया रहा, ठीक है? दुबई के एक ट्रेडर थे उनका। उसके बाद ही मुझे सीखने में लगभग 6 से 7 महीने लग गए और बिलीव मी जब से मैं एसएमसी को बहुत ही अच्छे से समझा हूँ और आज ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस में था, अब मैं बहुत ही अच्छा अर्न कर रहा हूँ। और बस मेहनत है, मेहनत करना है आप लोगों को और हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, सीखना समझाने वाला मैं हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊँगा अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो। और बस मेरे सपोर्ट करते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो भी डाउट हो, जो भी समझ ना आए उसका कमेंट ज़रूर मेरे को बताएँ। कमेंट में कि सर आप अब अच्छा बता रहे हो तो भी बताइए, अगर मैं अच्छा नहीं बता पा रहा हूँ तो भी बताइए। मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब अभी चालू किया हूँ मैं यूट्यूब वैसे चालू किया ही नहीं था, तो मैं सोचा कि जो मैंने 7 साल में जो सीखा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ। एंड मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट में और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है? जब भी मार्केट हायर लो स्विप करता है, इस रूल को लिख लीजिए, जब भी मार्केट हायर लो को स्विप करता है, तो हायर हाई शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? स्विप मतलब शिफ्ट, हायर हाई शिफ्ट किया मतलब हायर हाई यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है? और यहाँ का जो हायर हाई जैसे हायर लो शिफ्ट होता है वैसे ही हायर हाई भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? और इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हायर हाई शिफ्ट होता है तो साथ-साथ इंड्यूसमेंट भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को बार-बार देखिए, मेरे वीडियो को बार-बार इसको देखिए और इसको नोट कर लीजिए और जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी चलते हैं चार्ट पे, चार्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एवरीवन हम चार्ट पे आ गए हैं, अब चार्ट पे देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। अब देख रहे हैं हर जगह ये यूज़ होता है और अगर आपको ये पता नहीं होगा तो कितनी गलतियाँ करोगे आप लोग, ठीक है? इसलिए वन बाय वन करते हैं। अब यहाँ से समझते हुए आते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कैसे मूवमेंट किया हुआ है, ठीक है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम ब्रेक चेंज ऑफ करैक्टर होता है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है? तो ये मार्केट ने यहाँ से यहाँ गया, पहला पुल बैक यहाँ था, मार्केट ने इसको नहीं लिया, फिर मार्केट ने नया पुल बैक बनाया, तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर से आने के बाद इसको ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा हाई राइज जो है कन्फर्म हो गया। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के पार्ट में, स्ट्रक्चर में पार्ट में बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। आप लोग जाइए पिछला वीडियो देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है, और देखिए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में हम एंट्री भी लेते हैं। तो ये एंट्री वाला पार्ट आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। इसे बस एग्ज़ाम्पल के लिए रख दिया हूँ, ठीक है? तो जैसे ही हायर हाई क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जैसे ही इंड्यूसमेंट को ब्रेक करता है, हमारा हायर हाई जो क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, ठीक है? और जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक करता है, हमारा क्या जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ क्या किया, शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है? तो क्या ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है? अभी नहीं है, ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर हाई क्या होता है, यहाँ शिफ्ट करता है। लेकिन क्या किया है कि मार्केट ने ऊपर गया, फिर यहाँ भी शिफ्ट किया, फिर मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ भी शिफ्ट किया, फिर मार्केट गया, यहाँ भी शिफ्ट किया। लेकिन मार्केट यहाँ आने के बाद क्या किया, क्लोज हो गया, ठीक है? यहाँ क्या, मार्केट आने के बाद यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये जो मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये डी ब्रेकअप BOS मतलब है डेली ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम है इसलिए। तो क्या होता है, जब मार्केट यहाँ क्लोज हो गया तो ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था ये वैलिड हो गया, ठीक है? अब इस कंडीशन में शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है?
इस कंडीशन में शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया। अगर क्लोज नहीं किया होता तो मार्केट अगर नीचे आता तो हमारी ये जो क्या है हाई हाई क्या हो जाता, शिफ्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ क्या किया, क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे ऊपर चलते हैं। उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद क्या फाइंड करते हैं हम, इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नया पुलबैक बनाया, तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर इंड्यूसमेंट के ले लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हाई हाई जो है कन्फर्म हो गया, ठीक है। हमारा क्या हो गया, हाई हाई यहाँ पर क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। अभी ये क्रॉस इसलिए किया हूँ क्योंकि अभी पूरा स्ट्रक्चर एक बार मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो वन बाई वन करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हाई हाई कन्फर्म हो गया, और जैसे ही हाई हाई ब्रेक होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने स्विप किया, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हाई हाई जब भी स्विप करता है तो हाई हाई क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका इंड्यूसमेंट भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो मार्केट ने यहाँ स्विप हो गया, यहाँ स्विप किया, यहाँ स्विप किया। अब मार्केट ने स्विप करने के बाद यहाँ का इंड्यूसमेंट को दिया है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ का हाई हाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो हार है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी तक शिफ्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ का हार यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो इंड्यूसमेंट है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो हार लो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इंड्यूसमेंट भी कट जाएगा, और ये हार हाई भी कट जाएगा। अब यहाँ से ये हार लो और ये हार हाई, ये वन लेगा, ठीक है। ये बीच के जो भी स्ट्रक्चर है ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ये इंड्यूसमेंट रहेगा, ठीक है। ये जो है ये इंड्यूसमेंट रहेगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर रहेगा, और ये हाई हाई रहेगा, और ये हायर लो रहेगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, हाई हाई शिफ्ट किया, तो हाई हाई शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये हाई हाई शिफ्ट होता है तो इसके साथ साथ इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाता है। जो डायग्राम में मैंने बताया बस उसी का यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह वो जो हार लो शिफ्ट होता है उसके साथ हार हाई शिफ्ट हो जाता है, वही मैंने बताया हुआ है। तो दोनों को जाइए देखिए, और सेम है गाइस, ठीक है, सेम है। बस ये बात को याद रखिए, जब भी हार हाई शिफ्ट होता है तो ये हाई हाई शिफ्ट हो जाता है, और हाई हाई शिफ्ट होने के साथ साथ क्या हो जाता है, इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा हो तो इसे बार-बार देखें, बार-बार देखें। और जब इस चीज़ का एडवांस पढ़ाने वाला हूँ, ये बेसिक है। जब आप इस चीज़ का एडवांस जब सीखोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और एंट्री बनता कैसे है। यहाँ पर मार्केट ने शिफ्ट किया है तो यहाँ पर एक एंट्री बना होगा, और इसका टारगेट ये है, ठीक है। तो वन बाय वन करके टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं, और आप लोग इस वीडियो को बार-बार देखें। हाई हाई यहाँ शिफ्ट करने के बाद शिफ्ट हो जाता है, और हाई हाई शिफ्ट के साथ-साथ क्या हो जाता है, अपना इंड्यूसमेंट भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और जब भी हायर लो शिफ्ट होता है तो हायर लो शिफ्ट हो जाता है, और उसके साथ हायर हाई भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होता है। बहुत हायर हाई वाला जो हायर लो शिफ्ट होता है ना, उसमें इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होता है, इसमें हो जाता है। ये जब ये हायर हाई शिफ्ट होता है ना तो इसमें इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन करके वीडियो को देखिए, और इसका प्रॉपर नोट बना लीजिए। आने वाले फ्यूचर में जब मैं एडवांस एसएमसी सिखाऊँगा तब आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो जाएँगे। पर एक बार मैं बेसिक आपको बता दूँ, ताकि जब मैं एडवांस पढ़ाऊँ तब आपको छोटा-छोटा चीज़ें जो है डाउट ना रहे। और जब मैं एंट्री मॉडल जिस दिन सिखा दूँगा, ठीक है, और एंट्री एग्जीक्यूट करना सिखा दूँगा, उसके बाद आप लोग लगभग 60% ट्रेडर उसी दिन बन जाओगे, ठीक है। जब ये 10 वीडियोज़ कंप्लीट होगा आप उसी दिन बन जाओगे। उसके बाद जब उसे बार-बार प्रैक्टिस करोगे, और मेरे एडवांस वीडियो जो मैं लाऊँगा उसके बाद आप उसे वन बाय वन करके देखोगे, तो आपके जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, सारे क्लियर होंगे। मैं किसी तरह का कोई टिप नहीं देने वाला, कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, सारा कुछ यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट्सएप में ग्रुप में इसलिए ऐड करवाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मैं बुक शेयर करूँगा, और मैं अपना एनालिसिस शेयर करूँगा, और आप लोग भी अपना एनालिसिस शेयर करना, आप लोग क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और उसके रिलेटेड फिर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। उसके रिलेटेड फिर मेरे को वीडियो बनाऊँगा। ये सारी चीज़ों को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बुक मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना कमेंट्स करोगे, मैं उतना ही मोटिवेटेड रहूँगा, और आप लोग के लिए और भी अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। ये 10 वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप आई प्रॉमिस आपको चार्ट को ना रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक ड्रॉ करने लगोगे सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, एंड ऐसे ही आगे साथ में लर्न करते रहते हैं। इसके बाद ऑर्डर फ्लो का फेयर वैल्यू गैप का वीडियोज़ है, उसके लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।